अंबेडकर जयंती पर यूथ कांग्रेस ने बाबा साहेब को किया याद। डॉक्टर अंबेडकर के पग चिन्हों पर चलने का किया संकल्प। कार्यक्रम में कई यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। भाजपा ने धूमधाम से मनाई अंबेडकर जयंती। बाबा साहेब की मूर्ति में माल्यार्पण कर लिया आशीर्वाद। कहा, बाबा साहेब हमेशा समाज के कमजोर वर्ग को ऊंचा उठाने का कर चुके काम। भाजपा ने स्वच्छता व दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का किया आयोजन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि की अर्पित। और युवती से मारपीट वीडियो पर एसएसपी ने लिया संज्ञान। 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस एक्ट के तहत की वैधानिक कार्रवाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लोहाघाट में पूर्व सैनिक मयंक ओली के तैयार किए 23 युवाओं का अग्निवीर के लिए चयन हुआ है। जहां पूर्व सैनिक कोच मयंक ओली की अध्यक्षता में हुए सम्मान समारोह में विधायक अधिकारी ने अग्निवीर में चयनित सभी युवाओं को सम्मानित करते हुए भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा, ये युवा हमारे क्षेत्र व देश का गौरव हैं। उन्होंने सभी युवाओं को तन मन से देश सेवा को कहा। साथ ही क्षेत्र के युवाओं को भारतीय सेना व अन्य सैन्य बलों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षित कर रहे पूर्व सैनिक मयंक ओली के कार्यों की भरपूर सराहना की। अपने युवा साथी जो आज हमारे अग्निवीर के रूप में देश की सेवा करने जा रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि वो देश की सेवा करें और अपना स्वच्छ, अपना अच्छा जीवन अनुशासन के रूप में व्यतीत करते हुए पुनः समाज की सेवा करें। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। टिहरी के सिराई में नया बोटिंग पॉइंट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। साथ ही पर्यटक वाटर एक्टिविटीज का भी खूब आनंद ले रहे हैं। चारधाम यात्रा रूट में पड़ने वाली सिराई बोटिंग पॉइंट का संचालन शुरू होते ही पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा बोटिंग के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे, टेंट, कॉटेज जैसे व्यवसाय को भी पर्यटकों के आने से लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान में टिहरी बांध की झील में 100 से अधिक विभिन्न किस्म की बोटों के साथ एक क्रूज, पैरासेलिंग, फ्लाई बोट संचालित हो रही है। बोटिंग पॉइंट में एक तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत अच्छे से वेल मेंटेन किया हुआ है, कोई गंदगी नहीं दिख रही मुझे, बहुत साफ है, इट्स वेरी नाइस। और दूसरा मुझे लग रहा है कि बहुत वेल गार्डेड है, गाइडेड भी है, वहाँ पे जैसे बैठने की भी जगह है और इनकेस बारिश हो जाए अचानक से तो अच्छी जगह है बैठने के लिए। और स्पेशली वुमेन के लिए आई थिंक ये जो वॉशरूम बनाए हुए हैं आपने, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, तो बार बार आना चाहूँगी। बागेश्वर जिले में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। साथ ही कोट भ्रामरी स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। तो कार्यक्रम में दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब ने संविधान में सभी के हितों को सुरक्षित रखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस देश में एक मजबूत संविधान देकर इस देश में वर्गवाद, जातिवाद, इसको ख़त्म करने का भी एक बीड़ा उनके द्वारा उठाया गया और समाज के उन पिछड़े और दबे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक नारा दिया। उन्होंने कहा कि समाज शिक्षित बनेगा और संगठित रहेगा तो और संघर्ष करेगा तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। चमोली से खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल ने अपने परिवार के संग पांडुकेश्वर में भगवान कुबेर के दर्शन किए। कुबेर मंदिर में स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया और भगवान का प्रसाद भी दिया। कर्णप्रयाग में विकास मेला का आज से शुभारंभ हो गया है। मुख्य अतिथि विधायक अनिल नौटियाल ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया।
इस मौके पर विभिन्न विद्यालयों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आपको बता दें 13 से 15 अप्रैल तक ये मेला आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि कर्णप्रयाग में बन रही रेल लाइन से दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है। साथ ही रोजगार, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण करने में भी इससे मदद मिलेगी। बैसाखी मेला मैं समझता हूँ कि हमारी पुरानी परंपराओं के अनुसार मनाया जा रहा है और मैं अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पूर्व में ये मेला मनाया जाता रहा है, एक बार पुनः इसकी भव्यता को, दिव्यता को पुनर्जीवित करने का प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले भविष्य में इसको और अच्छा स्वरूप दे करके और भव्य बनाया जाए। बैसाखी मेला बहुत ही दिव्य और भव्य हो रहा है। सारे स्कूलों के बच्चों के कार्यक्रम हैं, महिला मंगल दलों के कार्यक्रम हैं और कीर्तन मंडली के कार्यक्रम हैं और विभिन्न स्कूलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही साथ इस बार अलग से बैसाखी मेला जैसे कि आपको देखने को भी मिल रहा होगा, सजावट से लेकर साज सज्जे से लेकर इस बार का जो बैसाखी मेला है वो भव्य और दिव्य। देहरादून में आगामी वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 से पहले ट्रथ टेल हैकाथॉन के शीर्ष 5 विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इंडिया सेलुलर व इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने आयोजन किया और इस वैश्विक तकनीकी चुनौती का उद्देश्य एआई के जरिए गलत सूचना और मैनिपुलेटेड मीडिया से निपटना है। नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में चुने गए 25 फाइनलिस्ट ने विशेषज्ञों की जूरी के सामने अपने एआई आधारित समाधान प्रस्तुत किए व टॉप 5 विजेता टीमों को कुल 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। ऐसी चीज़ें जिससे दूर रहना चाहिए, बट उनको हम समझाना चाहते हैं कि एआई ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा हेल्प कर सकती है। गलत न्यूज़ और अफ़वाह दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाई है, जिसको हम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। एक गलत न्यूज़ से बहुत कुछ हो सकता है और एक सही न्यूज़ से बहुत कुछ बच सकता है, ये हमारा मानना है। और इसी के साथ हमने ये प्रोजेक्ट बनाना चालू किया था वेरी स्ट्रीम, जिसमें हम लोग डीप फेक डिटेक्ट करते हैं, हम लोग गलत न्यूज़ को डिटेक्ट करते हैं कि गलत है कि सही है, और हम ये चीज़ जनता। तो अभी जो हमारा इवेंट होने वाला है आगे वेव्स जो हमारा मुंबई में है, उसमें हमने काफ़ी आम जनताओं से बात करी, अपने टीचर्स से बात करी, कॉलेज में मेंटरशिप सेशंस दिए थे हमें उनके तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो उनसे हमने बात करी, उनसे हमने जाना कि हम अपने सोल्यूशन को क्या और अच्छा कर सकते हैं और कैसे बहुत सरल बना सकते हैं ताकि हर एक लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके। तो वो सारी चीज़ें हम अभी उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे भाषाएं बन सके, सारे देश की भाषाएं कवर हो जाए, वो सब हम अगले 3 हफ्ते में करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तरकाशी 2 धामों को जोड़ने वाली धरासू यमुनोत्री हाईवे निर्माणाधीन सिलक्यारा पोलगांव सुरंग के ब्रेक थ्रू की तैयारी पूरी कर ली गई है। कलेक्टर और एसपी ने सिलक्यारा सुरंग पहुंचकर कार्यदायी संस्था और एनएचआईडीसीएल का मुआयना किया। प्रोजेक्ट मैनेजर शादाब इमाम ने बताया कि सुरंग की खुदाई पूरी हो चुकी है। यहां महज 2 मीटर के हिस्से में मलबा बचा हुआ है, उसे 16 अप्रैल को खोल दिया जाएगा। इस दिन केंद्रीय परिवहन मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम है। हालांकि सुरंग सुचारू होने में करीब 1.5 से 2 वर्ष का समय और लग सकता है। आपको बता दें कि 2023 में सुरंग के अंदर दीपावली की रात को अचानक मलबा आने से वहां काम कर रहे 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे थे। दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया था। इसका प्रोग्राम 16 अप्रैल 2025 को इसका प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे ऑनरेबल सीएम और केंद्रीय मंत्री हमारे आने वाले हैं और इसी के साथ एनएचआईडीसीएल के उच्च अधिकारियों का भी प्लान है इसमें आने का। अभी हमारा पूरा टनल प्रिपेयर्ड है ब्रेक थ्रू के लिए और अभी मात्र 2 मीटर बचा है जो कि लास्ट दिन के लिए अभी हमने रखा है। ये टनल एक ऐतिहासिक टनल है जिसका विश्व में एक अलग नाम है। आपने विगत वर्ष आपने देखा होगा यहाँ पर ये टनल हादसा में 41 मजदूर जहाँ हमारे अंदर फंस गए थे और ऐसे प्रसिद्ध बाबा बौखनाथ देवता के आशीर्वाद से वो मजदूर सभी सकुशल बाहर निकले और आज हमारी टनल भी बनकर तैयार हो गई है। तो हम इसकी सरकार की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। आदरणीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय गडकरी जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनके नेतृत्व में आज हमारी टनल लगभग ये 4.5 किलोमीटर की टनल बनकर तैयार हो गई है, जिसका लोकार्पण हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। इस टनल का ब्रेक थ्रू होना है, तो उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी का आना प्रस्तावित है। तो उसी कार्यक्रम के सिलसिले में आज हम लोग एसपी मैडम के साथ यहाँ एक इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं
तो अंदर तक जहाँ इनका ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट जो लास्ट अभी रुका हुआ है, वहाँ तक हम लोगों ने भ्रमण किया और ठीक है, अच्छा रोड बना है। तो जैसे वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा 16 तारीख को या उससे पहले, जब भी ये लोग करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग जो यहाँ से लेके पोलगांव पहुँच जाएंगे। चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में बने स्वाला डेंजर जोन की पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आपको बता दें, डेंजर जोन से गुजरने वाले वाहनों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। कई बड़ी दुर्घटनाएं होने से बाल बाल बचे हैं। यहां तक कि राजमार्ग खोलने के लिए नेशनल हाईवे विभाग के चीफ इंजीनियर दयानंद व एसी तक को अपनी कुर्सी छोड़ स्वाला में डेरा जमाना पड़ा। अगर जल्द पहाड़ी ट्रीटमेंट कार्य नहीं किया गया तो इस मानसून में स्वाला शासन प्रशासन व जनता के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लोगों ने मुख्यमंत्री से जल्द स्वाला की पहाड़ी का ट्रीटमेंट कराकर बरसात में जनता को होने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाने की मांग की है। तो जो नेशनल हाईवे की जो हालत देखी, जो दुर्दशा देखी, वह किसी की भी अनदेखी नहीं है। सब वहीं से गुजर रहे हैं। आज जो जहां पर टूटा हुआ था वहीं पड़ा है, जहां मलबा पड़ा था मलबा पड़ा है, कहीं अगर इनका कोई सामान था या गिट्टी पड़ी है तो वहीं पड़ी है। आज सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हमें यह लग रहा है कि जहां पूरी रोड पर 2 या 3 डेंजर जोन थे, आज कम से कम 60-70 डेंजर जोन हो गए हैं। तो जो नेशनल हाईवे की जो हालत देखी। रुड़की से खबर है, जहां एक पेट्रोल पंप पर उस समय हंगामा हो गया जब एक कर्मचारी ने जनरेटर में डीजल की जगह पेट्रोल भर दिया और जब वो पेट्रोल निकलने लगा तो टेम्पो और उस पर लदा डीजे जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि देर रात तक चले इस हंगामे के बाद दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई और फिर समझौता हो गया। एहतियात के तौर पर पेट्रोल पंप पर पुलिस तैनात की हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को बमुश्किल शांत किया और बाद में पेट्रोल पंप संचालक से वार्ता कर नुकसान की भरपाई की बात कही। कांग्रेस पार्टी का साफ मानना है, कांग्रेस पार्टी सही मायने में जो देश के महापुरुष हैं, उनमें से जो वरिष्ठ हमारे जो बहुत महान महापुरुष हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रुद्रपुर से खबर है, जहां अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत बड़े ही सम्मान और जागरूकता के साथ की गई। ये सप्ताह 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर फायर विभाग शहर में रैली निकालकर आम जनमानस को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। फायर अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन सेवा दिवस हर साल 14 अप्रैल को उन वीर जवानों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने 1944 में मुंबई के एक बंदरगाह पर हुए भीषण अग्निकांड में अपने प्राणों की आहुति दी थी। आपको बता दें, इस हादसे में कुल 66 फायरकर्मी शहीद हुए थे। इस वर्ष भी 14 से 20 हमारा फायर सेफ्टी वीक मनाया जाता है। तो मुख्यालय के प्राप्त आदेशों के अनुपालन पालन में आज सर्वप्रथम तो हमारे शोक परेड का आयोजन किया गया। जो अग्निकांड में सन 1944 में जो बम्बई एयरपोर्ट पर जो बम विस्फोट में जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी, उनको श्रद्धांजलि दी गई। बंदरगाह में पानी के जहाज में एक आग लगी थी, बहुत बड़ी आग थी। उसमें कुछ विस्फोटक सामग्री और रुई उस जहाज में लदी हुई थी, उसमें ये आग लगी। उस आग में जो है फायर सर्विस के 66 कर्मचारी शहीद हो गए आग बुझाते बुझाते। तो उनकी याद में ये जो है फायर सर्विस सप्ताह पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में मनाया जाता है। खबर चमोली से है, जहां अंबेडकर जयंती के अवसर पर नगर पालिका सभागार गोपेश्वर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता परिषद की उपाध्यक्ष विनोद उनियाल और अंतर्राष्ट्रीय कवि व बुलंदी के संस्थापक बादल बाजपुरी ने किया। सभागार में आयोजित कार्यक्रमों में जहां कवियों ने अपनी प्रस्तुति देकर सम्मा बांधा, तो वहीं लेखक रविंद्र रावत की पुस्तक अमृत के प्यासे और शंभू प्रसाद भट्ट के धर्मस्था परिपथ किताब का विमोचन भी किया गया।
कविता के माध्यम से संविधान की जो बारीकियां या जानकारियां हैं वो देने का प्रयास कर रहे हैं, जन जन को जागरूक कर रहे हैं कविता के माध्यम से। और इस गोपेश्वर का महोत्सव के अंतर्गत आज 2 किताबों का भी विमोचन किया गया है। यहाँ पे एक धर्मार्थ किताब है जो गढ़वाल मंडल के जितने भी यहाँ पे मंदिर है, वो पौराणिक मंदिर हैं, उनकी विशेषताएं उसमें लिखी गई हैं। ये किताब देश विदेशों तक पहुँचाई जाएगी। भगवान गोपीनाथ की धरती है और प्रणाम करती हूँ। और यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही सहृदय हैं। उन्होंने एकदम मुझे कहा कि आप आओगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं चाहती हूँ कि ये हमारी जो संस्था है बहुत उन्नति करे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में गोपेश्वर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इसके साथ ही बामसेफ और मूल निवासी संघ सहित तमाम संगठनों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान वक्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला और स्कूली छात्र छात्राओं ने भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मानित किया गया। बाइक और कार रैली निकाली गई पोखरी बैंड से होकर के सीधा कलेक्ट्रेट और कलेक्ट्रेट से अंबेडकर भवन गोपेश्वर तक, और पुनः उसके बाद अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण किया गया। और तत्पश्चात बस अड्डा गोपेश्वर पर जो है एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा वक्ताओं ने अपने विचार वहाँ पर रखे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के साथ पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। गोष्ठी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान और उनके किए गए कार्यों को याद किया गया। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष मदन लाल ने ज्यादा जानकारी देते हुए कहा कि देश के महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में संविधान बचाओ अभियान चला रही है। कांग्रेस पार्टी का साफ मानना है, कांग्रेस पार्टी सही मायने में जो देश के महापुरुष हैं, उनमें से जो वरिष्ठ हमारे जो बहुत महान महापुरुष हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरे देश के अंदर हमने एक मुहिम चलाई है कांग्रेस पार्टी ने कि संविधान बचाओ और सौहार्द बढ़ाओ, क्योंकि आज संविधान पे खतरा है। हमें संविधान को बचाना, पूरे देश के अंदर सौहार्द को भी बनाना है। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने आह्वान किया है, राज्य के प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक महानगर में कांग्रेस पार्टी आज इसको संविधान बचाओ सौहार्द बढ़ाओ दिवस के रूप में मना रही है। मुख्यालय में भी कार्यक्रम हो रहा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और इसमें हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि बाबा साहब ने जो इस देश को एक ऐसा संविधान दिया है क्योंकि ये बहुधर्मीय है, बहुजातीय, बहुभाषीय, अलग अलग पहनावे, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां, अलग अलग पूजा पद्धतियों वाला देश है। सारे देश को एक सूत्र में बांधने का अगर कोई काम करता है तो भारत का संविधान है, और उस संविधान के निर्माता बाबा साहब की आज जयंती है। उस संविधान को कुछ लोग चुनौती देना चाहते हैं, उस संविधान को कुछ लोग खंडित करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, नष्ट भ्रष्ट। उत्तरकाशी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पूरे उत्साह और धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिला कार्यालय परिसर में बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। वहीं हिमालय अंबेडकर सेवा समिति के अध्यक्ष एडवोकेट त्रिभुवन सिंह ने समाज में असमानता को दूर करने और गरीबों की सहायता के लिए सभी जागरूक नागरिकों को डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। धामी सरकार ने कई नेताओं को नए दायित्व से नवाजने के बाद जिम्मेदारी मिलने पर जहां नेता खुश हैं, वहीं मुख्यमंत्री का आभार भी जता रहे हैं। समाज कल्याण में दायित्व मिलने पर बीजेपी की किन्नर नेता रजनी रावत ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि कैसे मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सूबे में विकास का कार्य हो रहा है और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जिससे पलायन रुका है। ये जो समाज कल्याण दिए तो कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे, मेरे बारे में भी है ना। मेरा तो समाज का तो सेवा का तो काम है ही मेरा। अभी 12 में भी मैं क्या कहते आपको मालूम होगा, महिला आयोग में जब मिला था, मैंने जनता का
भला करी और भला करते ही जाऊंगी। बस इस टाइम में राज्य मंत्री समाज कल्याण का जिम्मेवारी दिए हैं, इस चीज़ को मैं निभाऊंगी बहुत अच्छा तरीका से और धन्यवाद दूंगी हमारे माननीय मोदी जी को। और मैं धन्यवाद दूंगी हमारे पुष्कर सिंह धामी सीएम साहब को, मेरे छोटे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। ऐसे नेता होंगे तो हमारे देश का भी भला हो रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर खड़गपुर में आज संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई। इससे पूर्व क्षेत्र में बैंड बाजे के साथ झांकियां निकाली गईं। ग्राम प्रधान शंकर जोशी ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी वर्गों का सम्मान करते हुए प्रथम व्यक्ति से अंतिम व्यक्ति तक सबको समान अधिकार दिया। शोभा यात्रा है, ये बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूँ कि आज मेरी ग्राम पंचायत एक पवित्र धरती के रूप में मानी जाएगी। जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा, जिन्होंने प्रथम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति से लेकर अंतिम छोर के व्यक्ति तक सबको एक समान अधिकार दिया और सबको हमेशा उनके हक हुक की लड़ाई लड़ने का काम किया और ऐसा संविधान लिखा कि सबको एक समान एक बराबर रखने का जिन्होंने संविधान लिखा और जिसकी वजह से हमारे देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट लोकतंत्र, जो लोकतंत्र एक मंदिर है देश का, आज वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान से चलता है। रुद्रप्रयाग में आराध्य गौरी माई मंदिर के कपाट पूजा अर्चना के साथ भक्तों के लिए खोल दिए गए। इस दौरान पूरा क्षेत्र मां गौरी माई के जयकारों से गूंज उठा। अब 6 माह तक आराध्य मां भगवती की पूजा अर्चना गौरी कुंड में ही होगी। वहीं लोगों ने पुष्प व अक्षत के साथ अपने आराध्य का स्वागत किया। 14 अप्रैल को मां भगवती आदिशक्ति गौरी माई मंदिर के कपाट ग्रीष्मकालीन के लिए 6 माह के लिए श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं और समस्त ग्रामीण यहाँ पे गोस्वामी परिवार द्वारा यहाँ पर मैया की डोली शीतकालीन गद्य स्थल गौरी गांव से मुख्य स्थान गौरी मंदिर में लाई गई है। देहरादून में लड़की के साथ मारपीट मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने वीडियो में दिख रहे युवकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच कर तीनों युवकों को चौकी बुलाकर उनके विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की। यदि उक्त युवती कोई प्रार्थना पत्र देती है तो अभियुक्तों के विरुद्ध अलग से विधिक कार्रवाई की जाएगी। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।